Hello friends, welcome back to my channel Dream Marks Academy. I am Professor संजय शर्मा. हमारा फर्स्ट चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अभी चल रहा है, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मटेरियल कंज्यूम हमें किस तरह से फाइंड करना है. देखिए, कुछ एसेट्स हमारे पास ऐसी होती हैं जो एक रेट से डेप्रिशिएट होती रहती हैं, यानी कि उनका डेप लगने का जो तरीका होता है वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है. जैसे कि फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई या बिल्डिंग हो गई. अगर हम मान लीजिए हमने इन पर 10% के हिसाब से डेप्रिशिएशन लगाना है, तो थ्रू आउट द ईयर 10% से ही डेप इन पर लगता रहेगा. लेकिन दोस्तों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिन पर हम डेप्रिशिएशन नहीं लगाते, बल्कि उनका हम ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम निकालते हैं. ये जो कंज्यूम होता है, यानी कि साल के दौरान हमने उन एसेट्स का कितना इस्तेमाल कर लिया, ये एक तरीके से कंज्यूम होता है, एक तरीके से डेप्रिशिएशन ही होता है. लेकिन हम इनको परसेंटेज से नहीं निकालते, बल्कि एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है जिसके फॉर्मूले को अप्लाई करके हम मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर निकाल सकते हैं. देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो कंज्यूम होती हैं. जैसे कि मान लीजिए एक क्रिकेट क्लब है, उस क्रिकेट क्लब में बैट्स, बॉल, ठीक है, ये सारी की सारी एसेट्स जो होती हैं ये ऐसी होती है जिन पर हम एक फिक्स रेट से डेप्रिशिएशन नहीं लगा सकते, क्योंकि इनमें ये जो मटेरियल है ये खरीदते रहते हैं और ये टूटता रहता है, यूज होता रहता है, जिसे हम कंज्यूम बोलते हैं. तो ऐसे मटेरियल के लिए हमें कंज्यूम निकालना पड़ता है. तो वो कंज्यूम हम कैसे निकालते हैं, ये आपको जरा ध्यान से समझना है. मटेरियल कंज्यूम को निकालने के 3 तरीके हैं हमारे पास में. पहला तरीका ये होगा कि जब हमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, यानी कि जो मटेरियल हमने परचेज करा है वो एग्जैक्ट कितने रुपए का परचेज किया है वो हमें दिया हुआ होगा. दूसरा कि व्हेन परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर इज नॉट गिवन, यानी कि वो मटेरियल हमने कितने रुपए का खरीदा था ये नहीं दे रखा होगा, बल्कि आपको ये दे रखा होगा कि उस मटेरियल के लिए हमने पेमेंट कितनी कर दी. देखिए दोस्तों, हमने कितनी पेमेंट कर दी और हमने वो गुड्स कितने का परचेज किया, इन दोनों में फर्क है. अगर हमें ये दे रखा है कि हमने कितने का गुड्स परचेज किया, तो इसका मतलब ये है कि जितने का हमने मटेरियल खरीदा उतने का बिल बना होगा और हमने बिल के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी होगी. मान लीजिए अगर हमने 50,000 रुपए का मटेरियल परचेज किया, बिल के अकॉर्डिंग 50,000 रुपए की वैल्यू बैठी और वो हमने 50,000 रुपए का 50,000 रुपए पे कर दिया एट ए टाइम में, तो इसका मतलब ये है कि हमने परचेज ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है. और अगर हमें ये दिया हुआ है कि 50,000 रुपए का हमने माल खरीदा और उस 50,000 रुपए के माल के बदले में हमने 30,000 रुपए पे कर दिया, 40,000 रुपए पे कर दिया, यानी कि बिल के अकॉर्डिंग पे नहीं करा, तो वो हमें कहता है कि पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन. इसे हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट हमने कितने की, बिल के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है. इसलिए जब हमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज नॉट गिवन, हमने साल के दौरान कितने का परचेज करा ये ना दे रखा हो, या हमें ये दे रखा हो कि पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, कि हमने कितने की पेमेंट कर दी, तब हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. और तीसरा मेथड ये है कि जब हमें ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा होगा, ओपनिंग क्रेडिटर भी दे रखे होंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर भी दे रखे होंगे, एडवांस पेमेंट भी दे रखी होगी और क्लोजिंग एडवांस भी दे रखी होगी. तो ये सारी की सारी है, जब क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा टिपिकल होगा तो उस केस में हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है मटेरियल कंज्यूम का, ये एग्जाम्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है. इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें ये 3 केसेस हैं जो दे सकते हैं. डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग हमें ये 3 केसेस दिए जा सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस मेथड को करते हैं. व्हेन परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, यानी कि हमने कितने का गुड्स परचेज करा ये हमें दे रखा होगा. इसको करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है कि व्हेन परचेज ड्यूरिंग द गुड्स इज गिवन, जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ होगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होगा और ये दे रखा होगा कि आपको गुड्स कितने का परचेज किया है. तो देखिए दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा. चाहे तो आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी कर सकते हो और चाहे तो आप इसको अलग से भी कर सकते हो. तो आप कहीं भी कर लीजिए, कंटेंट आपके यही सब रहेंगे.
तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर अगर हमें निकालना होगा, जब हमें गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है गुड्स का वो हमें लिखना है। क्या लिखना है, जो ओपनिंग स्टॉक गुड्स का दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे। उसके बाद में हम ऐड कर देंगे कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना किया, यानी कि हमने साल के दौरान कितने का गुड्स परचेज कर लिया। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है और हमने साल के दौरान गुड्स कितने का परचेज किया, जो बिल के अकॉर्डिंग अमाउंट दे रखा होगा वो हम लिख देंगे यहाँ पर। और उसमें से दोस्तों लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचेगा वो हमारे पास अमाउंट बच जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल के दौरान हमने कितने का जो मटेरियल था वो कंज्यूम कर लिया, ये हमें निकल जाएगा। और इस अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देते हैं। ये अमाउंट जो आएगा आपका वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होगा, यानी कि आपको ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, गुड्स कितने का परचेज करा ये दे रखा होगा और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, तब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चंस को देखना है कि वो किस कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए अगर आपको क्रिकेट इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी आ गई हमारी, जब आपको परचेज गुड्स ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, जब आपको परचेज कितने का था ये दे रखा होगा। तो इसलिए यहां से हमें पता चल गया कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन है, इसका फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा। इस फॉर्मूले को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, और आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सी दी हुई है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे रखे हुए हैं कि स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट जो कि 1 अप्रैल 2019 को है। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 31 मार्च 2020 करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर, और जो 1 अप्रैल 2019 है ये हमारा है लास्ट ईयर का, यानी कि प्रीवियस ईयर है इसको। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखा, स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट ऑन 1 अप्रैल 2019 दिया हुआ है, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, और ये 31/3/2020 को जो स्टॉक दे रखा है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। एक यहां पर दिया हुआ है कि क्रिकेट इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर है 4150 रुपए का। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को अब हम एक टेबल के थ्रू बनाएंगे, जिसमें हम ये बनाएंगे कि कितना हमने मटेरियल कंज्यूम कर लिया। मटेरियल हमारा है क्रिकेट इक्विपमेंट, तो क्रिकेट इक्विपमेंट हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूम कर ले, इसको निकालने के लिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ होगा आपको, आपने उसे लिखना है। ओपनिंग स्टॉक जो ड्यूरिंग द ईयर हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल वाला हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, इसलिए 1000 रुपीज हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। उसके बाद में हमें लिखना है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितनी करी है। तो देखिए आपको इसमें दे रखा है कि क्रिकेट इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर है 4150। तो जो 4150 रुपए का हमने गुड्स परचेज करा है, क्रिकेट इक्विपमेंट परचेज करा है, इसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद में हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो 5150 रुपए का आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्रिकेट इक्विपमेंट का, जो क्लोजिंग स्टॉक है 31/3/2020 का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम माइनस कर देंगे, 1500 रुपए हम माइनस कर देंगे। ये माइनस करने के बाद में जो अमाउंट हमारे पास आया वो 3650 रुपए का आया। इस 3650 रुपए का जो अमाउंट है ये हमारा मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आ गया, यानी कि जो क्रिकेट इक्विपमेंट हमने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम करे वो आगे निकल कर, यानी कि जो हमारा क्रिकेट इक्विपमेंट है उस पर ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितने का लग गया, या क्रिकेट इक्विपमेंट हमारे कितने के कंज्यूम हो गए ड्यूरिंग द ईयर, वो हमारा निकल जाएगा, जिसको कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर वाले साइड्स में, यानी कि डेबिट साइड में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताता हूं कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से दिए जा सकते हैं मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड। तो अब हमारा सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक ये है कि पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं तो आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखी थी। परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपको जब दी हुई होगी तो आप उस तरह से करेंगे, लेकिन अगर आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर ना दे करके ये कहा हो कि पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, यानी कि साल के दौरान आपने पेमेंट कितनी करी है उस मटेरियल को परचेज करने के लिए, तो उस केस में हमारा सेकंड मेथड फॉलो होगा। या तो पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, यानी कि परचेज ना देने के बजाय पेमेंट कितने दे रखे वो दे रखे हो, या फिर परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज नॉट गिवन। तो देखते जरा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ा होगा।
जब हमें ये दिया होगा कि भी पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर है, यानी कि परचेज ना दे करके ये दिया हुआ है कि पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना था, तो इसमें क्या हो सकता है कि आपको क्रेडिटर्स भी दिए जा सकते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी दिए जा सकते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब यह है कि जो सामान आपने खरीदा है उसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, क्रेडिटर को हम आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। क्रेडिटर मींस आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था हमारा, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था। तो जब इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो उसको करने का वर्किंग नोट ये है हमारा फॉलो होगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो आपने अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर पे करा होगा उसे आप लिख देंगे। उसको लिखने के बाद में सबसे पहले आप क्रेडिटर को एडजस्ट करेंगे। क्रेडिटर को एडजस्ट करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्रेडिटर्स को करने का तरीका को ऐड वाला होता है। मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ अच्छी तरह से। को ऐड यानी कि जब हम क्रेडिटर्स का यानी कि आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स हमारे आउटस्टैंडिंग होते हैं, तो आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करने का जो तरीका होता है वो को ऐड का होता है। को मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, यानी कि जो करंट ईयर के क्रेडिटर्स हैं उसको तो आपने ऐड करना है और जो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग है उन्हें आपने लेस करना है। तो इस तरीके से जब हमारे पास अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ होगा तो उसके साथ साथ हमें क्रेडिटर्स भी दे रखे होंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स भी दे रखे होंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर भी दिए गए होंगे। तो ध्यान से समझने का कि जो हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स है यानी कि जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है उसे तो हम लेस कर देंगे। जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है यानी कि पिछले साल के जो क्रेडिटर्स है यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स है उनको तो हम लेस कर देंगे और जो हमारे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो हम उनको ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जो क्रेडिट परचेज हमने खरीदा है वो अमाउंट निकल करके आ जाएगा। जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करा होगा मटेरियल वो निकल करके आ जाएगा। और देखिए जैसे ही हमारे पास परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकल करके आ जाएगा उसके बाद का एडजस्टमेंट हमारा पहले वाले के ही तरह होगा। जैसे हमारा पहले एडजस्टमेंट था उसमें क्या करेंगे, हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। तो जब हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे उसके बाद में जो हमारा निकल करके आएगा वो कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकल करके आएगा। तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन होगा ये आपका दो स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में हमें क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकालना होगा और जब क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा तो उसके बाद में हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के बाद में कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर भी निकाल सकते हैं आराम से। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। इस क्वेश्चंस को यानी कि जो हमने क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकाला है तो क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकालने का एक और मेथड होता है, वो मेथड होता है क्रेडिटर्स अकाउंट बना करके भी हम क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें हमें यह दिया होगा कि अमाउंट कितना पेड करा है हमने क्रेडिटर्स को, ये नहीं दे रखा होगा कि हमने परचेज कितने का करा होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम क्रेडिटर अकाउंट बना सकते हैं। क्रेडिटर माने कि लाइबिलिटीज वाला होता है, क्रेडिटर हमारा एक लाइबिलिटीज होता है। लाइबिलिटीज का फॉर्मूला जो है वो होता है लाइबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट होती है और घटने पर डेबिट होती है। तो लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो डेबिट में होगा। ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट में लिख देंगे और क्लोजिंग बैलेंस को डेबिट में लिख देंगे। उसके बाद में जो आपने अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर करा होगा उसको आप डेबिट साइड में लिख देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आपका निकल करके आएगा वो क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकल करके आएगा। तो एक तो आप क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर आप निकाल सकते हो क्रेडिटर्स अकाउंट बना करके। जैसे ही क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा तो उसके बाद में फिर आपने क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर यहां पर लिखना और उसके बाद में आपने ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर देना है। जब आप ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दोगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दोगे तो उसके बाद में जो आपका अमाउंट निकल करके आएगा वो मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकल करके आ जाएगा, जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो आपको प्रॉपर मेथड मैंने बताया है इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए कि आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझा के चलता हूं। हमें क्या दिया हुआ है कि अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 19,000 का, यानी कि जो स्टेशनरी हमने परचेज करी है उस स्टेशनरी को परचेज करने के लिए जो अमाउंट हमने पेड करा है वो ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 तक कितना अमाउंट पे कर रखा है, 19,000 पे किया हुआ है। और ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है 2 इयर्स की। एक तो 1 अप्रैल 2019 की जिसे हम प्रीवियस ईयर भी कह सकते हैं और एक इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है
करंट ईयर के एंड की, जिसे हम करंट ईयर भी कह सकते हैं। तो एक तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमें दिया हुआ है पिछले साल का और करंट ईयर का, और एक क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी दे रखे हैं पिछले साल के और इस साल के। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए अगर हम वर्किंग नोट करेंगे तो वर्किंग नोट का क्या मेथड होगा, सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर हम लिखेंगे, यानी कि अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 19,000 हमें दे रखा है 19 ईयर, तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी हम 19,000 लिख देंगे। उसके बाद में हम क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट करेंगे, पहले केस में क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट करेंगे। वो क्रेडिटर का क्या एडजस्टमेंट है, को ऐड के अकॉर्डिंग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो हम ऐड कर देंगे और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस कर देंगे। तो पिछले साल के क्रेडिटर यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर को तो आपने लेस कर देना है, और जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो आपको ऐड कर देना है। तो इसको करने के बाद में आपका जो अमाउंट आएगा वो निकल करके आएगा क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने कितना अमाउंट क्रेडिट परचेज किया वो हमारा अमाउंट निकल करके आ जाएगा। उसके बाद में बस हमारा जो काम रह जाता है वो रह जाता है ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना। जैसे कि आपको फॉर्मूले में बता रखा है कि ओपनिंग स्टॉक को हमें ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। उसके बाद में जो हमारा अमाउंट आएगा वो हमारा स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकल करके आ जाएगा। ये हमारा ड्यूरिंग द ईयर स्टेशनरी कंज्यूम हुआ होगा, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे डेबिट साइड की तरफ, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड की तरफ। एक तो मेथड ये है। इसी क्वेश्चंस को अगर आप चाहते हो कि आप क्रेडिटर अकाउंट बना करके पहले क्रेडिट परचेज निकालना चाहते हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एक लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट होती है और घटने पर डेबिट होती है। इसलिए ओपनिंग बैलेंस जो क्रेडिटर का होता है वो क्रेडिट साइड में आएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है क्रेडिटर्स का वो डेबिट साइड में आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है 2,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है 2,600 रुपए। तो जो ओपनिंग बैलेंस है इसको तो हम ओपनिंग यानी कि क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट के साइड में रख देंगे ओपनिंग बैलेंस की जगह 2,000 रुपीज, और जो क्लोजिंग बैलेंस था उसमें हम 2,600 रुपीज लिख देंगे जो कि क्लोजिंग बैलेंस था। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अमाउंट हमने पेड करा है क्रेडिटर्स को 19,000 का, जो 19,000 का हमने अमाउंट पेड करा है क्रेडिटर्स को, वो अमाउंट हम बैंक के थ्रू पे कर देंगे, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो टोटल कर देंगे 21,600। 21,600 में से जो ओपनिंग बैलेंस है जब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि हमने ड्यूरिंग द ईयर स्टेशनरी कितने की परचेज कर ली क्रेडिट, वो हमारा बैलेंस निकल करके आ जाएगा। इसके बाद में जब हमारा क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर आ गया, उसके बाद में फिर आपका वर्किंग नोट हो जाएगा केवल ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना। जब हमारा क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकल करके आएगा, जैसे कि अब हमारा पिछले वाले उसमें अकाउंट में निकल करके आया 19,600 हमारा क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर है, तो हमने 19,600 क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया। उसके बाद में फिर हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे जो स्टेशनरी का है। ये सब करने के बाद में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, जो आएगा निकल करके वो आपका स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा, और इस अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे। तो दो तरीके से कर सकते हो, चाहे तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं इसको, ये आपका वर्किंग नोट हो गया, और चाहे तो आप स्टेशनरी क्रेडिटर बना करके पहले क्रेडिट परचेज निकाल लीजिए। क्रेडिट परचेज निकालने के बाद में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर दीजिए, तो भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चंस पर बेस्ड मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कराना चाहूंगा। मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर इज नॉट गिवन, कि हमें ये नहीं दे रखा कि हमने कितना माल ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, बल्कि ये दे दिया कि ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कितनी दे रखी है, हमने पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ होगा। उस केस में हमें क्रेडिटर्स का भी बैलेंस दे रखा होगा, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए हमें क्रेडिटर का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और वो कब करना पड़ेगा, वो तब करना पड़ेगा जब हमें पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखी हो। अगर पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है और ये नहीं दे रखी कि हमने परचेज कितना किया था, तब उस केस में हमें क्रेडिट परचेज निकालना पड़ेगा, और क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हमें क्रेडिटर का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है
कि हमें क्रेडिटर का भी बैलेंस दिया गया होता है और ये भी दे देता है कि हमने कितने का अमाउंट परचेज किया है, यानी कि गुड्स हमने कितने का परचेज किया है। तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें मान लीजिए ध्यान, अगर हमें ये दिया हुआ है कि अमाउंट परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द, यानी कि अमाउंट परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है और उसके बाद में हमें क्रेडिटर भी दिए हुए हैं, तो उस केस में जब हमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है और क्रेडिटर भी दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, क्रेडिटर का एडजस्टमेंट हमें नहीं करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हमें क्रेडिटर का एडजस्टमेंट दे रखा होगा, यानी कि क्रेडिटर दे रखे होंगे और हमें यह दिया होगा कि अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना था, तो उस केस में हमें क्रेडिटर को एडजस्ट करने के बाद में ये निकालना पड़ेगा कि हमने क्रेडिट परचेज कितना किया। लेकिन अगर हमें ऑलरेडी परचेज दिया हुआ है तो फिर हम क्रेडिटर का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी दे दिया है। तो उस केस में कंज्यूम निकालने के लिए हमें केवल और केवल ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की ही जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर इस फॉर्मूले में बताया था कि व्हेन परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज नॉट गिवन, अगर परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं दिया हुआ है या फिर यह दिया हुआ है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कितनी मेड करी है, तब उस केस में आप क्रेडिटर का एडजस्टमेंट करेंगे। और अगर आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे दी है, उसके बाद भी क्रेडिटर दिए हुए हैं, तो दोस्तों हमें क्रेडिटर का एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उस केस में ये जो हमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है, ये परचेज ड्यूरिंग द ईयर हमें ऑलरेडी दी हुई है क्रेडिटर एडजस्ट करने के बाद, इसलिए हम दोबारा से क्रेडिटर को एडजस्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको इस क्वेश्चंस के थ्रू समझाना चाहूंगा, क्योंकि बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि क्रेडिटर को कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। तो मैं आपको इसको बिल्कुल क्लियर करा देता हूं। जब आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होगा, तब आप स्टेशनरी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी कि क्रेडिटर का यूज आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है और आपको क्रेडिटर दिए हुए हैं, तो फिर आप क्रेडिटर का एडजस्टमेंट करेंगे क्रेडिट परचेज निकालने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। फिर भी मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करा देता हूं। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, अब की बार परचेज ड्यूरिंग द ईयर ले लिया है और क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर भी ले लिए हैं, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर भी ले लिए हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर भी ले लिए हैं। इसके साथ साथ मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें क्योंकि परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, तब हम क्रेडिटर का एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ओपनिंग सबसे पहले परचेज ड्यूरिंग द ईयर हमें क्योंकि दिया हुआ है, तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर हमें यूज करना है, क्रेडिटर का यूज हम नहीं करेंगे, ना हम ओपनिंग क्रेडिटर का यूज करेंगे और ना ही हम क्लोजिंग क्रेडिटर का यूज करेंगे। तो होगा क्या, अब कंज्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है हम उसे यूटिलाइज करेंगे। तो क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे और परचेज ड्यूरिंग द ईयर दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर में चाहे तो आप ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो या ओपनिंग स्टॉक में परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर दो। ये ऐड करने के बाद में आपका जो अमाउंट आएगा उसमें आपने क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको माइनस कर देना है, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको आपने माइनस कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपका आएगा वो अमाउंट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर आएगा, यानी कि जो आपने अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा और कोई अमाउंट है तो वो कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। तो आपको ध्यान से समझना है, अगर आप परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, तब हम क्रेडिटर का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा 47,000, तो हमने परचेज ड्यूरिंग द ईयर यूज कर लिया, लेकिन हमने कहीं पर भी आप देख सकते हैं क्रेडिटर का यूज हमने नहीं किया है। क्रेडिटर का यूज हमने इसलिए नहीं करा है क्योंकि हमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे दिया है। जब परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे दिया तो हम क्रेडिटर का यूज नहीं करेंगे। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चंस को फॉलो करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक थर्ड केस और बता दें। थर्ड केस में क्या होगा कि आपको अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ होगा और इसके साथ साथ आपको क्रेडिटर दिए होंगे और एडवांस दे रखा होगा और इसके साथ साथ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ होगा, परचेज नहीं दे रखी होगी।
तो इसको अगर ये समझना है तो देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे होंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर दिए होंगे। इसके साथ साथ आपको एडवांस पेमेंट भी दे रखी होगी, एडवांस एट द बिगिनिंग भी दिया होगा और एडवांस एट द एंड भी दिया होगा, और इसके साथ साथ आपको दिया होगा अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जब इस तरीके से दिया होगा तो हम इसको 3 केसेस में करेंगे, 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन होगा। फर्स्ट स्टेप में तो ये वाला पार्ट होना है आपका, सेकंड स्टेप में हम ये एडजस्टमेंट करेंगे और थर्ड एडजस्टमेंट में हमारा ये वाला पार्ट होगा। तो इसको मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जब हमें ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस दिया होगा तब हमें क्या करना है, और इसके साथ साथ ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर भी दिए हुए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखना है आपने। जब अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर लिख दोगे उसके बाद में आपने सबसे पहले एडजस्टमेंट करना है एडवांस का। एडवांस का जब एडजस्टमेंट करेंगे तो एडजस्टमेंट होगा एडवांस का कि जो पिछले साल का एडवांस था, यानी कि एडवांस एट द बिगिनिंग जो था वो 1 अप्रैल 2019 को आया होगा, एडवांस आपने पे करा होगा, वो पे करा होगा 2020 के लिए। तो इसलिए पिछले साल के एडवांस को आप ऐड कर देंगे। जब पिछले साल के एडवांस आप ऐड कर देंगे और जो करंट ईयर का एडवांस है, यानी कि जो इस साल आपने एडवांस दिया है वो दिया होगा अगले साल के लिए। यानी कि अगर आपने 31 मार्च 2020 को एडवांस पे करा है किसी मटेरियल के लिए तो वो आपने 2021 के लिए दिया होगा, इसलिए उसको आप लेस कर देंगे। ये लेस करने के बाद में आपका जो अमाउंट आएगा वो टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर आ जाएगी, जो आएगी आपके टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। जब आपकी टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगी उसके बाद में हमारा सेकंड स्टेप शुरू होगा। उस सेकंड स्टेप में जब पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर होती है तब हम उसमें क्रेडिटर का एडजस्टमेंट करते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर का और क्लोजिंग क्रेडिटर का। तो इसमें आप कोएड का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि बताता है करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है और प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को लेस करना है। तो जो पिछले साल के क्रेडिटर है यानी कि पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है उन्हें आप लेस कर देंगे, और जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है यानी कि करंट ईयर के क्रेडिटर है उनको आप ऐड कर देंगे। इसको करने के बाद में आपका आएगा क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। जैसे ही क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा उसके बाद में आपका थर्ड स्टेप शुरू हो जाएगा, और उस थर्ड स्टेप में आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना है। जैसे कि आपको मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक को हमें ऐड करना होगा और क्लोजिंग स्टॉक को हमें लेस करना होगा, और ये एडजस्टमेंट करते के साथ ही आपका अमाउंट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। तो ये आपका वर्किंग नोट का फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना होगा। इस वर्किंग नोट को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इस एग्जांपल में आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी दिया हुआ है और आपको पेमेंट फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, यानी कि पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं दिया हुआ। इस बात का ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। जब पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है और उसके साथ साथ आपको एडवांस एट द बिगिनिंग भी दिया हुआ है और एडवांस एट द एंड भी दिया हुआ है, और इसके साथ साथ आपको ओपनिंग क्रेडिटर भी दिए हुए हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर भी दिए हुए हैं, और आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी दिया हुआ है। तो तकरीबन आपको सारी चीजें यहाँ पर मिली हुई हैं। अगर हमें इस क्वेश्चंस को करना हो कि भाई हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूम कर लिया होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वर्किंग नोट आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग फॉलो आपको करना है। 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन होगा। फर्स्ट स्टेप में हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेप में हम क्रेडिटर का एडजस्टमेंट कर देंगे, और थर्ड स्टेप में हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो देखते हैं जरा क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या फॉलो करना है। सबसे पहले हमें करना है कि अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर हमने जितना पे करा है वो पे कर देंगे। उसके बाद में जो पिछले साल का एडवांस था यानी कि एडवांस एट द बिगिनिंग उसको आपने ऐड करना है, और एडवांस एट द एंड जो है आपने उसको लेस करना है, यानी कि जो करंट ईयर का एडवांस है एडवांस एट द एंड है उसको आपने लेस करना है। इसको करने के बाद में आपका आ जाएगा टोटल पेमेंट मेड फॉर करंट ईयर। जब आपका टोटल पेमेंट मेड फॉर करंट ईयर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा अभी हमें ये पता चला कि हमें ड्यूरिंग द ईयर हमने पेमेंट कितनी करी है टोटल सारी मिला करके। उसके बाद में हमारा सेकंड स्टेप शुरू होगा। उस सेकंड स्टेप में जो हमारे पिछले साल के क्रेडिटर यानी कि पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है उनको आपने लेस कर देना है, और जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है उनको आपने ऐड करना है। इसमें आप कोएड का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। कोएड का फॉर्मूला हमें ये बताता है कि भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो हमें ऐड करना है, तो जो करंट ईयर के क्रेडिटर है
यानी कि क्रेडिटर एट द एंड है वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और जो क्रेडिटर एट द बिगिनिंग है वो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है। तो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को आपने लेस करना है और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को आपने ऐड करना है। इसको करने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा अभी आपने टोटल क्रेडिट परचेज कितनी करी है ड्यूरिंग द ईयर। जैसे ही आपको क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगी, उसके बाद में हमारा थर्ड स्टेप शुरू होगा। उस थर्ड स्टेप में हमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देना और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देना है। जैसे ही आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में जो हमारा अमाउंट आएगा वो अमाउंट आ जाएगा कि स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, वो हमारा आ जाएगा अमाउंट। और इस अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे एक्सपेंडिचर की तरफ। तो उम्मीद करता हूं ये आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद में हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, तो फाइनल अकाउंट के लिए आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और 1 अप्रैल 2019 की यानी कि 1 अप्रैल 2019 की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उसमें आपको क्या करना है, आपको जो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग बैलेंस शीट में बनाना है और क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना है। जो क्रेडिटर है ओपनिंग क्रेडिटर को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना है और क्लोजिंग क्रेडिटर को क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना है। ठीक इसी तरह से अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी एडवांस यानी कि एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी एट द बिगिनिंग, वो आपके एक लायबिलिटीज होते हैं, क्योंकि जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं स्टेशनरी के लिए जो हमने पेमेंट एडवांस दे रखे हैं, एडवांस जो होते हैं वो हमारी एक एडवांस होती है, यानी कि एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं उसको। और एसेट्स जो है अगर एडवांस स्टेशनरी की तरह आपने पे करा है तो वो हमारे लिए एसेट्स का काम करेगी। तो ध्यान रखिएगा, ओपनिंग एडवांस यानी कि एडवांस एट द बिगिनिंग तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना है और एडवांस एट द एंड ऑफ द स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ दिखाना है।